हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गर्ल हाउस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जिसका दो लड़कियां पीछा कर रही होती है। आगे जाके वो उसे पकड़ लेती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर वो लड़के को आंख बंद करके किस करने के लिए कहती है और जब लड़का ऐसा करता है तब वो उसका पैंट उतार देती है और हंसने लगती है। लड़कियों की इस हरकत से लड़का गुस्सा हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद लड़कियां उसका नाम लवर बॉय रख देती है। फिर अगले दिन जब दोनों लड़कियों में से एक लड़की साइकिल से अपने घर से निकलती है तभी एक ब्रिज के पास लवर बॉय आ जाता है और वो उसके साइकिल में एक लकड़ी घुसा के उसे गिरा देता है। फिर लवर बॉय उसके साइकिल को ब्रिज से नीचे फेंक देता है और बाद में वो उस लड़की को भी लात मार के नीचे गिरा देता है, जिससे वो लड़की मर जाती है। और लवर बॉय के इस हरकत से हम समझ पाते हैं कि वो एक साइको है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम काइली नाम की लड़की को देखते हैं जो लैपटॉप के सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे गर्ल हाउस नाम के एक पोर्नोग्राफी वेबसाइट से ऑफर मिला होता है। वही उसके फादर की 3 महीने पहले डेथ हो गई होती है और उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो उस वेबसाइट को विजिट करती है और उसे पता चलता है कि एक बड़े से घर में, जो कि एक सीक्रेट लोकेशन पे, वहाँ कई सारी लड़कियों को रखा जाएगा। साथ ही उस घर के हर कमरे में कैमरा लगे होंगे जिससे लड़कियां जो भी करेगी उसे लाइव दिखाया जाएगा। ये सारी बातें जानने के बाद भी काइली इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन गर्ल हाउस वेबसाइट का सीईओ खुद कैली को लाने आता है और उसे सारी बात बताता है कि लड़कियां वहाँ कैसे रहती है और उन्हें क्या करना होता है। साथ ही वो जगह एक सीक्रेट लोकेशन पे है जिससे वहाँ कोई भी नहीं आ सकता है और अगर गलती से कोई आ भी गया तो घर में एंट्री नहीं कर सकता है क्योंकि हर दरवाजे पर कोड लगे हुए हैं। उस जगह पे पहुंचने के बाद सीईओ कैली को वहाँ के सेक्रेटरी इंचार्ज से मिलवाता है। फिर वो कैली को अंदर ले जाता है जहाँ कैली की मुलाकात कैट नाम के लड़की से होती है। फिर वो दोनों कैली को उसके कमरे तक ले जाते हैं और इस दौरान वो उसे बताते हैं कि इस वेबसाइट पर सिर्फ पोर्नोग्राफी ही नहीं बल्कि कई सारी चीजें होती है, जैसे कि कई सारे लोग यहाँ सिर्फ ये देखने आते हैं कि लड़कियां कैसे रहती है। इसके अलावा सीईओ कहता है कि हम सभी लड़कियों का पहचान सीक्रेट रखते हैं जिससे तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। अब रात में डिनर के बाद वहाँ का टाइम स्टार्ट होता है और पहली बार कैली उस वेबसाइट पर लाइव आती है। शुरू में तो सब ठीक होता है पर कुछ समय के बाद वेबसाइट की 100% ट्रैफिक कैली को ही देखने लगती है, जिससे कैली पहले दिन ही बहुत फेमस हो जाती है और सभी लोगों के दिल में बस जाती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि लवर बॉय होता है। ये बड़ा हो गया होता है और एक हैकर भी होता है। तभी वो कैली को मैसेज करता है पर कैली उसे अगले दिन आने के लिए कहती है क्योंकि उसका समय खत्म हो गया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम 2 लड़कों को देखते हैं जो कैली को पहचान लेते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़का जिसका नाम बेन है वो कॉलेज में कैली के साथ पढ़ता है। बेन बचपन से ही कैली को पसंद करता था और इसीलिए वो उस वेबसाइट पर कैली को देख के शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद बेन का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें कैली से मिलना चाहिए क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। अगले दिन जब कैली अपने कॉलेज जाती है तब सभी लड़के उसे ही घूर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने कैली को पहचान लिया होता है। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद बेन कैली के पास आता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है तो कैली इसके लिए मान जाती है और उसे अपना नंबर भी देती है। घर आने के बाद कैली लवर बॉय से बात करती है और तब हम देख पाते हैं कि लवर बॉय कैली के प्यार में पागल हो गया है क्योंकि उसने घर में जगह जगह पर अपनी फोटो कैली के साथ लगा रखी थी। फिर लवर बॉय कैली को अपनी एक तस्वीर भेजता है और ना चाहते हुए भी कैली उसे अच्छा बोलती है। रात में कैली और बेन साथ में कॉफी पीने जाते हैं और इनमें काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। अगले दिन ये दोनों फिर से मिलते हैं और बातें करते हुए बेन कैली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गर्ल हाउस में काम करती हो। ये सुन के कैली गुस्सा हो जाती है और उन दोनों में थोड़ा बहस हो जाता है पर जल्द ही दोनों शांत हो जाते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उधर हम लवर बॉय को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है और इसी दौरान वो एक लेडी को घूरता है, जिस वजह से वो लेडी लवर बॉय को बहुत बुरा भला कहती है। उसकी बातें सुन के लवर बॉय को गुस्सा आता है और उसे मारने का दिल करता है पर वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं इसीलिए वो उसे कुछ नहीं करता है। वही कैली बेन के साथ रिलेशनशिप में आने की वजह से गर्ल हाउस वेबसाइट पर काफी कम रहने लगी थी, इसीलिए लवर बॉय बाकी लड़कियों से कैली के बारे में पूछता रहता था, जिस वजह से सभी लड़कियां उससे चिढ़ के बातें करने लगी थी। इस वजह से लवर बॉय काफी गुस्सा हो जाता है और अपने ही कमरे में रखे एक पुतले को चाकू मार के अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो गर्ल हाउस जाएगा। पर वो जगह बिल्कुल ही सीक्रेट होती है, लेकिन लवर बॉय हैकिंग जानता था और वो वेबसाइट को हैक करके उस जगह के बारे में पता लगा लेता है, जिसके बाद वो उस वेबसाइट के एक क्रू मेंबर का पीछा करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है। पर जब उस मेंबर को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन तभी लवर बॉय उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। लवर बॉय ने मास्क पहना हुआ था और वो एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देता है और सीईओ को बंदी बना लेता है। फिर वो उससे सेक्रेटरी इंचार्ज का पता लगा लेता है और उसके पास जाके उसे भी मार देता है। उसके बाद वो गर्ल हाउस के अंदर जाता है पर किसी भी लड़की को नहीं पता होता है कि वो अंदर आ गया है और सभी लड़कियां वेबसाइट पर बिजी होती है। फिर लवर बॉय एक लड़की के पास जाता है जो ड्रग्स ले रही होती है। वो रस्सी की मदद से उसका गला घोट के उसे मार देता है। वही हम दूसरी लड़की डेवॉन को देखते हैं जो वेबसाइट पर अपने कारनामे दिखा रही होती है और बेन का दोस्त उसे देख रहा होता है। तभी वो डेवॉन के पीछे कुछ देखता है तो वो इसके बारे में उसे बताता है, लेकिन डेवॉन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। पर कुछ सेकंड के बाद लवर बॉय उसके पीछे आ जाता है और डेवॉन को पकड़ के मारने लगता है। उसी वक्त बेन भी वहां आ जाता है
और वो ये देख के अपने दोस्त को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और खुद कायली को देखने जाता है। पर कायली तब तक उस गर्ल हाउस में पहुंच गई होती है। बेन का दोस्त पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बताता है, लेकिन पुलिस उस जगह के बारे में पता नहीं लगा पाती है। वही लवर बॉय डेवॉन को एक कुर्सी से बांध देता है और उसकी सभी उंगली को काट देता है। बेन का दोस्त डेवॉन से प्राइवेट में बातें कर रहा था, इसीलिए ये सब उनके अलावा और कोई नहीं देख रहा था। पर जब लवर बॉय दूसरे कमरे में जाता है तब उसे सभी लोग देख लेते हैं, पर लोकेशन सीक्रेट होने की वजह से कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक एक करके लवर बॉय सभी लड़कियों को मार देता है और कैली को ढूंढने लगता है, पर कैली उसे नहीं मिलती है। लेकिन कैली लवर बॉय को देख लेती है और जान जाती है कि ये किलर सभी लड़कियों को एक एक करके मार रहा है, इसलिए वो कमरे में लगे कैमरा को तोड़ने लगती है। वही दूसरी तरफ बेन कैली के फ्रेंड से मिलता है और उससे गर्ल हाउस के बारे में पूछता है, और उसे भी गर्ल हाउस का एड्रेस नहीं पता होता है। उधर गर्ल हाउस में कैली और केट एक रूम में जाके छुप जाते हैं, पर लवर बॉय वहाँ आ जाता है और कैली को पकड़ लेता है। लेकिन तभी कैट एक रॉड से लवर बॉय के सर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उससे गिरे का फोन ले लेती है और पुलिस को कॉल कर देती है। तभी वहाँ पर गर्ल हाउस का एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, तो कैली उसे सारी बात बता देती है। पर तभी लवर बॉय वहाँ आ जाता है और वो चाकू से उसे भी मार देता है। उसके बाद वो कैट के पीछे जाता है और उसे भी पकड़ के मार देता है। इसके बाद पूरे गर्ल हाउस में केवल 2 लड़कियां ही बचती है, एक डेवॉन जो कि घायल थी और दूसरी कायली। दूसरी तरफ बेन पुलिस को कॉल करता है, तो पुलिस उसे कहती है कि उन्हें उस जगह का पता चल गया है और वो उस जगह पे जा रहे हैं। ये जान के बेन भी उस जगह पे जाने के लिए निकलता है। उधर डेवॉन को काफी दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो एक प्लास्टिक की मदद से अपना दम घोट के अपनी जान ले लेती है। इसके बाद कैली एक जगह पे जाकर छुप जाती है जहाँ पर कोई कैमरा नहीं होता है, जिससे लवर बॉय उसे नहीं ढूंढ पाता है। उसके बाद कैली एक पेपर पे लिख के लवर बॉय को बेसमेंट में बुलाती है और कंट्रोल रूम में जाके सभी कैमरास और लाइट को बंद कर देती है। फिर एक नाइट विजन कैमरा लेके एक जगह पे छुप जाती है और जब लवर बॉय वहाँ आता है तो वो उसे नहीं देख पाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कैली उसके सीने में एक चाकू घुसा देती है, लेकिन इसके बाद भी लवर बॉय उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। पर तभी कैली की हाथ एक कैमरे के पास पहुंचती है, तो वो उस कैमरे से लवर बॉय के सर पर मारती है और जब लवर बॉय चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है, तब कैली उसी कैमरे से उसे जान से मार देती है। उसके बाद वो घर के बाहर निकलती है और तभी पुलिस और बेन भी वहाँ आ जाते हैं। बेन कैली के पास जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।